सवाल यही है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस को लेकर जो बवाल है लगातार जारी है, लेकिन आरोप कई हैं। आरोप यह है कि कुलपति को इस मामले में कोई गंभीरता नहीं है, विश्वविद्यालय जो है वो संवाद कर नहीं रहा है। रोहित, आपके पास आ रहे हैं, ये बताइए कि सवाल आप लोगों पर ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि सरकार से संबंध तो है, सरकार आखिर इस मामले पर फैसला क्यों नहीं ले पा रही? अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, विधानसभा में सदन से वॉकआउट भी किया गया। विवेक जी भी बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी जिस स्तर पर काम कर सकती थी उन्होंने किया, इस पूरे मुद्दे को उन्होंने उठाया। सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है? हाँ या ना कुछ तो करे सरकार। नहीं, जायज बात है आपकी। हम जिस पत्र का ये उल्लेख करते हैं लगातार कि सरकार ने एक पत्र भेजा कि रिसोर्स जनरेट करिए, रिसोर्स जनरेट करिए। रिसोर्स जनरेट करने का केवल एक आधार फीस वृद्धि नहीं होता। मैं बस उसी पे आपको बात लेके चलना चाहता हूं कि रिसोर्स जनरेट का एक बड़ा काम हो सकता है कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवाइए। प्रोफेसर्स कंसल्टेंसी थे, ढेर सारे हमारे पास मशीनें हैं, उन मशीनों को किसी अच्छी इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर लिया जाए, उससे भी हमारे रिसोर्स जनरेट होते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पे काम ही करना नहीं जानता या उसे समझ में नहीं आता। आपने एक बात कही कि समाजवादी पार्टी और NSUI के लोगों के बड़े नेता रहे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस पे ट्वीट किया या वॉकआउट किया, जो भी किया। हम ये आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी राजनीतिक संगठन के पिछलग्गू लोग नहीं हैं कि उनके पीछे उनका झंडा लेके टहले। हमने अपनी लड़ाई इसके पहले वाले कुलपति से भी लड़ी थी और जबरदस्त तरीके से लड़ी थी। कहीं जाके हमने घुटने नहीं टेके थे और अंतोगत का उसे भी भागना पड़ा था। ये हठधर्मिता अगर रही तो ये आप मेरी इस बात का विश्वास मान के चलिए, इनको भी वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे पिछले कुलपति भागे थे। सीधी सी बात है कि रिसोर्स जनरेट करने का कि 90 लाख रुपए आप इकट्ठा करके फीस से ये सारे घाटे नहीं खत्म कर सकते। उसके लिए आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीजों का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो करने में, शायद नहीं, मैं ये कहूंगा पूर्णतः असमर्थ है। हम छात्रों की लड़ाई पहले भी लड़ते आए, आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल जरूरत भी है। विवेक जी, ये बताइए कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या हो गया है? जो पहले वाले कुलपति थे हंगलू साहब, वो आए, किस तरीके से पेपरबाजी होती तो सबने देखा। अब संगीता मैडम आए तो इनमें भी पेपरबाजी होती है, इनको लाउड स्पीकर से दिक्कत हो जाती है, लेकिन छात्रों की समस्या से दिक्कत नहीं होती। ये क्या हो गया है पूरब के ऑक्सफोर्ड को? बेड़ा गर्क हो गया है क्या विश्वविद्यालय का? देखिए, ये सवाल केवल पूरब के ऑक्सफोर्ड का ही नहीं है, सवाल हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों का है। और ये जैसे चाहे हांगुली जी हो, चाहे कोई भी वाइस चांसलर हो, चाहे संगीता श्रीवास्तव जी हो, पूरे देश के विश्वविद्यालयों के जो चाहे BHU हो, JNU हो, AU हो, जहां भी अपॉइंटमेंट इस सरकार के द्वारा वाइस चांसलर के किए जा रहे हैं, कोई मानक नहीं है। वो सिर्फ RSS का आदमी हो, RSS का टैग लगा हुआ हो, RSS का कोई बड़ा पदाधिकारी उसको रेकमेंड किया हो, वो अमित शाह जी के करीबी हो, इस सरकार के करीबी हो, धर्मेंद्र प्रधान जी का करीबी हो, बस ये योग्यता होनी चाहिए, वो वाइस चांसलर हो सकता है। और यही कारण है कि ये सरकार बड़ी साजिश के तहत, बहुत ही सुनियोजित साजिश के तहत पूरे देश की शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है। मैं तो कहता हूं कि अब की बार वसूली वाली सरकार, जिस तरीके से ये सरकार पिछले 7-8 सालों से आम जनता से वसूली कर रही है, टैक्स के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, और अब तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा का भी जो माध्यम था, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते शिक्षा और उच्च शिक्षा हम बेहतर देने का, एक देश के तौर पे नागरिक को देने का हमारा कर्तव्य होता था एक सरकारों का, आज यही सरकार इस देश का बाजारीकरण करने पे शिक्षा का उतारू हो गई है। आपको याद होगा, एक सेकंड, आपको याद होगा UPA सरकार में मनमोहन सिंह जी ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज के यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एक आदेश जारी किया था और ये बोला था कि वो अपने सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन एक शर्त रखी थी कि $1 अरब जमा करना होगा। लेकिन ये सरकार वो जो शर्त थी उसको खत्म कर दी है। एक आखिरी कमेंट निहाल से लेंगे, वक्त कम नहीं है। अब आगे की क्या प्लानिंग है? कैसे ये लड़ाई खत्म होगी? जीतेगा कौन? सरकार, ये विश्वविद्यालय प्रशासन जीतेगा या फिर छात्र जीतेंगे? देखिए, पहले भी इस तरह के तुगलकी फरमान पूर्व में कुलपतियों द्वारा दिए गए हैं, लेकिन छात्रों के आंदोलन के आगे पूर्व के कुलपतियों के भी वो भी अपने घुटने टेकने पड़े। आज भी जिस तरह से छात्र छात्राएं आंदोलन करके अड़िग हैं कि फीस वृद्धि वापस होनी चाहिए, इस पे इन कुलपति महोदया को अभी अपने घुटने टेकने पड़ेंगे और बैठक पे आना ही पड़ेगा। और मैं ये कुलपति महोदया को आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि यदि आपसे नहीं चल पा रहा है विश्वविद्यालय तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप नहीं चला पा रही है तो आप इस्तीफा दीजिए और आपसे बढ़िया बेहतर विश्वविद्यालय यहाँ का आम छात्र चला लेगा अगर आप नहीं चला पा रही। लेकिन सवाल सरकार पे भी उठता है कि सरकार इस तरह की चीजें, जिस तरह से विश्वविद्यालयों में बजट की कटौती कर रही है, तो सरकार की मंशा वो साफ दिखाई दे रही है
कि विश्वविद्यालयों में बजट की कटौती करके सेल्फ रिसोर्स जनरेट करने को बोल रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि विश्वविद्यालयों में वसूली हो रही है, लूटखोरी हो रही है। बिल्कुल, और अगर रेवेन्यू जनरेट जनरेट करने का विश्वविद्यालय प्रबंधन और प्रशासन को लगता है फीस बढ़ा दें, तो फिर उनकी बौद्धिक क्षमता पर भी सवाल उठ जाने सीधे तौर से लाजमी है। जैसा कि रोहित जी ने भी कहा कि बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, ऐसे में ये लड़ाई चलती रहेगी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। मोइन, आपका भी बहुत शुक्रिया। विश्वविद्यालय के छात्रों का मन बताने के लिए पूरी तस्वीर है, टकराव के हालात बने हुए, लेकिन सवाल कई हैं और सवाल यही है टकराव कब खत्म होगा, और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर बात नहीं करेगा तो फिर बात खत्म कैसे होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उत्तर मध्य प्रदेश में चला देते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।